अवध जी को मैंने पूरी तौर पर जान लिया, इसका दावा मैंने कभी नहीं किया और अब भी नहीं करूंगी। मुझे लगता है दाम्पत्य जीवन को पूरा बिता लेने के बाद भी हमें सिर्फ जो कुछ याद रहता है, हमारी स्मृतियों में रहता है, हमारी अपेक्षाओं में रहता है, हमारी एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता में रहता है, परिवार रहता है जिसको हम बनाते हैं मिल करके। तो मुझे लगता है कि मैं यह दावा कभी नहीं कर पाऊंगी कि मैंने उनको पूरा का पूरा समझ लिया। वे मेरे लिए पति नहीं, हम सफर ज्यादा थे, साथी ज्यादा थे, और उस साथ को पाकर ही मैं उनके प्रति आकर्षित हुई कि कोई व्यक्ति मैं जो कुछ कह रही हूं उससे सुनता है रेखा, और सुनता ही नहीं है, विवाद भी करता है और बताने की कोशिश भी करता है कि कहाँ उसे क्या कमी महसूस हो रही है। क्योंकि मैं यह सोचकर कभी नहीं चली कि मैंने 80% हासिल कर लिया है। मुझे लगता है कोई भी जो चिंतक है, विचारक है, यह समाज को लेकर सोचता है, उसका शायद यही एक मूल उद्देश्य होता है कि जानना और जानना और जानना। मैं एक बहुत अच्छी तैराक भी हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि जब मैं तैरती हूं, या जब मैं तैरती थी, अब तो बरसों हो गए, तो एक पानी की सतह पर मैं तैरती थी और पानी की सतह के पानी को ही हाथों से अपने सामने से हटाती चलती थी और अपने पांवों को चलाते हुए मैं एक कदम दर कदम आगे बढ़ती थी। मुझे नहीं मालूम होता था कि उस पानी के नीचे नदी का एक उद्वेलन है, उस पानी के नीचे तलछट का एक अन्य दुनिया है, उस पानी के अंदर जीव और जंतुओं की एक अलग दुनिया है। तो दाम्पत्य जीवन भी मेरे लिए वैसा ही था, बड़ा कठिन था मेरे लिए। मैं बताना चाहूंगी, मैंने किताब में बताया भी है उसको भूमिका के रूप में, कि मुझे कहा गया था कि 70-80 पेज की आपको एक मोनोग्राफ लिखना है किसी भी बड़े लेखक पर। तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया। मैंने कहा मैं भी निबंध की सीमा में नहीं बन सकती, न मैं किसी रूप में एक 70-80 पेज में मैं उनको समेट सकती हूँ। हाँ, मैं अपने आप को अलग रखते हुए चित्रा मुदगल, उनकी प्रेमिका, उनकी पत्नी, उनके बच्चों की माँ, उनकी घर वालों की बहू, उनके रिश्तेदारों की संबंधी, उन सब को अलग रखते हुए मैं उस व्यक्तित्व को देखूंगी जिस व्यक्तित्व ने मुझे आकर्षित किया जिंदगी में। मेरी कहानी जब मैं पहली बार इनके संपादक उस समय 64 में जब ज्वाइन किया था, तो चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी थे। विद्यालंकार जी हमारे कॉलेज में आए थे। अंतरराज्यीय कहानी प्रतियोगिता में मेरी कहानी को पहला नंबर मिला था और ये विद्यालंकार जी ने आश्वस्त किया था सम्मान देते हुए कि जो कहानी पहले नंबर पर आएगी उसको सारिका छापेगी अपने यहाँ। लेकिन मैं जब कहानी देने के लिए गई, क्योंकि मेरे गुरु प्रोफेसर अनंत राम त्रिपाठी जी का कहना था कि इस पे और तुम्हें थोड़ा काम करना चाहिए, भाषा को लेकर के भी। वो हमेशा मेरे लिए एक ऐसे गुरु रहे जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या वो। अवध से तो बाद में मिले। तो अब मैं कहानी जब देने गई तो कहानी तो उन्होंने ले ली। उस समय मुझे बहुत बेवकूफ भी बनाया, वो प्रसंग बहुत बार कहा जा चुका है, मैं यहाँ नहीं दोहराना चाहती। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कहानी तो उनको मिल गई, क्योंकि मैं दूसरे जो सहायक संपादक थे उस समय अवध जी चीफ सब थे। तो सहायक संपादक ने रख ली कि अवध जी को देने के लिए लिफाफा है तो अवध जी को देंगे। उन्होंने अवध जी को दी। अवध जी ने एक बहुत बुरी चिट्ठी मुझे लिखी
कि ठीक है, संपादक जाते हैं चीफ गेस्ट होकर के कॉलेजेस में, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो कहानी पहले नंबर पर आए वो उस पत्रिका के स्तर की हो, उस स्तर की भी हो जो आने वाली पीढ़ी, जो नवांकुर है जिनको कहते हैं, इस स्तर की भी आपकी कहानी नहीं है। पहले आपको कहानियां पढ़नी चाहिए, पहले आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और आपकी ये कहानी तो बिल्कुल संभव नहीं है और ये सारिका में नहीं छप सकती।